गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वर गुरु पार ब्रह्म स्वामी मूर्ति महेश्वरा तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च दर्पण तुमेव मम देव वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलाकार। जय सेवत नरोते सागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशद विघ्न तासे सर्व ब्रह्म मिथ्यावत है सब सब। प्रगटे जगत में जीव का निस्तार ने शब्द नाव बनाए सुंदर जी का कोतार। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारा ताओ से कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आप सभी गुरुमुखों को जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। आज 29 अगस्त 2023 मंगलवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कल भी हमने आपसे सत्संग के बारे में बहुत लंबी चर्चा हो गई थी। आज हम अपने घर पर आज ग्रंथ में जो पढ़ के आए हैं पहले आपको वो सुनाते हैं। दुनिया में हमारे सदगुरु क्या कहते हैं कि दुनिया में हर इंसान सुखी होना चाहता है। सुखी का पैमाना नहीं है कोई। सुखी होना चाहता है, कोई दुख नहीं चाहता। जो कहते हैं हमारे पुरानी बात है, हमारे मदर कहती थी और नानी जी भी सुनाती थी, ना कोई लाखों रजिया ना कोई करोड़ों रजिया। तो वही बात है कि आज के समय के अंदर रात दिन पैसे से सब आदमी सुखी होना चाहते हैं और पैसे की दौड़ के अंदर लगे हुए हैं सुखी होने के लिए। सभी पैसे की दौड़ में है सुखी होने के लिए। लेकिन सुख किसको कहते हैं ये किसी को पता नहीं है। बहुत दुनिया ऐसी पड़ी है जिनके पास बड़ा पैसा पड़ा है, आराम से नौकर चाकर हैं, आराम से रोटी खा सकते हैं, कई साल कई पीढ़ियों तक भी खा सकते हैं। मैं तो पहले उनकी बात करता हूं। जो ताजे कमाने वाले हैं उनको तो दिक्कत है ही है कि भाई उनको कमाना है, रोटी कमानी है। और जिनके पास बहुत कुछ है, मालिक का दिया हुआ, वो भी इसी दौड़ में शामिल है कि सुख कैसे प्राप्त करें। कोई 2.5 करोड़ की गाड़ी लेता है, कोई 5 करोड़ की लेता है। सफर तो काटना है। हर आदमी को बहुत जल्दी मची हुई है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भाग रहे हैं सब। बॉम्बे में जाओ, जो लोग बॉम्बे जाते हैं या बॉम्बे वाले सुन रहे होंगे या कुछ देखा होगा, कैसे किसी को समझ ही नहीं आती। हम तो यहां से वहां जाते हैं, ऐसे लगता है कि बावले हो गए हैं सारे, भागे जा रहे हैं सारे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कौन किधर जा रहे हैं। दिल्ली में थोड़ा उससे हालात थोड़े बेहतर है, थोड़ा पता लग जाता है कि कौन आदमी कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। लेकिन वहां तो ट्रेनों में मारो धाड़ चल रही है, कुछ पता नहीं लग रहा, किसी को कोई जानता नहीं, पता नहीं कोई कहाँ का है, कोई क्या है, भागे जा रहे हैं सब। कोई समुंदर की तरफ भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है।
तो आज मालिक ने कहा कि भाई ये सुख का साधन क्या है, असली सुख के साधन की तरफ कोई नहीं घूम रहा। बहुत कम लोगों को इस बात का पता है कि असली सुखी होने का तरीका क्या है। वो महापुरुष बताते हैं कि तो संतोष नहीं है किसी के पास, कितना मर्जी धन एकत्र कर लो, किसी के पास चैन नहीं कम। तो इसी के ऊपर जो है हम आज सत्संग सुनाएंगे, प्रेम का अंग, कि प्रेम क्या चीज है और कैसा प्रेम क्या होता, असली प्रेम क्या होता है। इस संसार असार में प्रेम रतन है सार, भगत जगत के बीच एक केवल प्रेम आधार। इस संसार में प्रेम एक ऐसा तत्व है जिसने सारे संसार को एक दूसरे के साथ गुथा हुआ है और आपस में मिलजुल कर रहने के असूल को शक्ति बख्श रहा है। यदि प्रेम ना हो तो संसार की अवस्था एकदम खराब हो जाए और संसार आन की आन में रूखा सूखा खुश्क और फीका नजर आने लगे। यह प्रेम ही है जो सबके मनों में खुशी, आनंद, मिठास और सुंदरता का सम्मान बना हुआ है। तुम जिधर ध्यान दो प्रेम का रंग सब जगह दिखाई देगा। स्त्री पुरुष का नाता है तो प्रेम का है, पिता पुत्र का संबंध है तो प्रेम का है, भाई भाई का रिश्ता है तो प्रेम का है, मित्र के अंतर्गत देखो तो वहां प्रेम है। केवल मनुष्य ही क्या, पशुओं की ओर दृष्टि डालो तो वहां भी प्रेम ही है का खेल नजर आता है। तात्पर्य यह है कि प्रेम एक ऐसा तत्व है जिसके आधार पर कुल सृष्टि ठहरी हुई है और वह सबको सत्ता और शक्ति बख्श रहा है। जिस प्रकार प्रेम की दशा तुम संसार में देखते हो, उसी प्रकार भगवान और भक्त का संबंध भी प्रेम का ही है। प्रेम की बढ़ाई दोनों जगह है। अंतर केवल इतना है कि वह संसारी है और यह परमार्थिक है, वह झूठा है और यह सच्चा है। आप पूछेंगे कि झूठा कैसे और सच्चा कैसे? इसका उत्तर यह है कि प्रेम कहते हैं दिल देने को। सच्ची वस्तु को दिल देना सच्चा प्रेम कहलाता है और झूठी वस्तु को दिल देना झूठा प्रेम कहलाता है। संसार झूठ है और भगवान सत्य है। जो संसार के साथ प्रेम करते हैं वह झूठे प्रेमी हैं और जो भगवान के साथ प्रेम करते हैं वह सच्चे प्रेमी हैं। हमारा चूंकि प्रेम से तात्पर्य सच्चा प्रेम है, इसलिए झूठे प्रेम को हम अभी से विदा करते हैं, जिससे कि पढ़ने वाले असलियत के समझने में भूल ना जाएं। संतों का वचन है, यदि मनुष्य संसारिक सुख संपत्ति के सारे सम्मान भी प्राप्त कर ले, किंतु यदि एक भगवान का प्रेम उसमें नहीं तो वह मनुष्य किसी काम का नहीं है। गुरबानी जी का एक श्लोक है, अति सुंदर कुलीन चतुर मुखी डयानी धनवंत, मृतक कहीं आए नानका जे प्रीति नहीं भगवंत। अर्थात देह सुंदर हो, चतुर और सियाणा हो, ऊंची कुल में जन्म हो और धनवान भी हो, साथ ही मुख से कई प्रकार के ज्ञान भी कथा जानता हो, इतने गुण होते हुए भी संतों का ख्याल है कि यदि उसमें भगवान के चरणों का प्रेम नहीं है तो वह मृतक है, उसे जीवित मत समझो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का कथन है, सो सुख कर्म धर्म जर जाऊ, जाना राम पद पंकज भाऊ, योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु, जाना राम प्रेम परधानु। अर्थ वह सुख जल जाए, उस कर्म धर्म को आग लग जाए जिस सुख और कर्म धर्म के अंदर मालिक का प्रेम नहीं है। वह योग नहीं बल्कि कुयोग है, वह ज्ञान नहीं बल्कि उसे अज्ञान समझो जिसमें भगवान का प्रेम प्रधान नहीं है। अब इसमें मुझे बात कथा करते करते मुझे वो बात याद आ गई हनुमान जी की, कि सभा लगी हुई थी, युद्ध खत्म हो गया, राम राज्य हो गया था, सभी राजा महाराजा आए हुए थे, सभी को इनाम मिल रहे थे और सभी लोग जो है सभा में उपस्थित थे। अब भगवान राम ने हनुमान जी को बहुत कीमती माला अपने गले से निकाल कर दे दी
हनुमान जी ने उस माला को, अब कहेंगे तो बंदर ही, जैसे बंदर की तरह वो बात वो कर देखते थे उसको, ऐसे ऐसे देखा तो सब कुछ एक एक उस माला का एक एक मनका तोड़ना भी शुरू कर दिया मुंह से। सारे राजा कहने लगे ओहो ये क्या करने लग गए, इनको तो समझ ही नहीं हनुमान जी को, ये तो भैया ये तो अकल नहीं है इनको, ये देखो कैसे एक इतनी अनमोल माला जो है वो दी है भगवान राम ने, तो ये क्या है कि ये इसको तोड़ रहे हैं, कि मनका तोड़ रहे हैं, सारी माला बिखेर दी है। अब एक ने उठ के पूछ लिया कि भैया ये जो हनुमान जी, ये आप माला के ये मनके तोड़े जा रहे हो और फेंके जा रहे हो, सारी माला छिन भिन कर दी, इतनी कीमती माला भगवान राम ने दी थी। उन्होंने कहा मैं चेक कर रहा था इसके अंदर कि इसमें भगवान कहाँ है, भगवान मेरे राम जी कहाँ है और मेरी सीता मैया कहाँ है। तो उन्होंने सोचा ये नाटक कर रहे होंगे। उन्होंने कहा अगर इतना तुम्हें अपने भगवान और सीता माता का से प्यार है, प्रेम है, तो फिर जो है आप इसका वो भी रूप भी दिखाओ कि आपको प्यार है, आपके दिल में रहते हैं। तो हनुमान जी ने, सभी को पता है इस बात का कि उन्होंने कैसे अपनी छाती खोल दी और देखा तो उसके अंदर भगवान राम और माता सीता जो है विराजमान थे और उसमें राम 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 की आवाज आ रही थी। तो ये है असली प्रेम। तो सभी राजा महाराजाओं के सिर झुक गए और अभिमान टूट गया कि सच में अगर इस सच्चे भक्त का, अगर कोई सच्चा भक्त है तो हनुमान जी के अलावा कोई नहीं हो सकता। इस बात को सिद्ध कर दिया। भाव यह है कि सब जगह प्रेम ही की महिमा है, प्रेम के बिना सब ज्ञान ध्यान थोते हैं। वास्तव में प्रेमी ही सच्चा ज्ञानी है और प्रेमी ही ध्यानी है, प्रेमी ही योगी है और प्रेमी ही सन्यासी है। जिसमें प्रेम आ गया उसने सब मंजिलें तय कर ली, क्योंकि यह प्रेम ही संपूर्ण साधनों का फल है। जितने कर्म धर्म योग यज्ञ तप दान तीर्थ व्रत और नियम किए जाते हैं उन सब का उद्देश्य प्रेम ही तो होता है। जहां प्रेम नहीं तहां नेम नहीं, तहां ना बुद्धि व्यवहार। प्रेम मगन जब मन भया तब कौन गिनेती है वार। तो हमारे गुरु महाराज जी भी कहते हैं कि ये जो प्रेम का रास्ता जो है, प्रेमा भक्ति जो है, सबसे आसान है। 1 मिनट के अंदर आपके अंदर इतना तीव्र प्रेम जागा और आपने अपने प्रभु को याद किया और उसी टाइम प्रभु प्रकट हो गए। ये तो डिपेंड है कि आपने अपने मालिक को कितने प्यार से बुलाया, कितना प्रेम है। तो मालिक तो भक्तों के लिए उसी क्षण खड़े हो जाते हैं अखंड। हमारे गुरुजी क्या कहते हैं, गुरु महाराज जी का वाक्य है, जो हमारे 5 नियम पूरे करता है, आरती पूजा सेवा सिमरन सत्संग संतोष, उन्होंने ये बात अपने साक्षात कही है कि हम उनके साथ रहते हैं 24 घंटे, क्योंकि ये सारी चीजें प्रेम जगाती हैं। हम सुबह आरती करते हैं, कितनी प्यार से आरती करते हैं, फिर शाम की आरती करते हैं, फिर ध्यान करते हैं, फिर प्रभु का सत्संग करते हैं, नाम जपते हैं। तो प्रेम तो हो गया। हम प्रेम की वैसी कड़ी में बन जाते हैं तो फिर मालिक हमारे से दूर कहाँ है, वो कहीं दूर नहीं है। मीराबाई सत्संग में जाती थी, उसको भगवान का प्रेम लग गया और उस प्रेम में दीवानी होकर रहने लगी। माता पिता सत्संग से रोकते थे परंतु उनका कुछ भी असर उस पर नहीं होता। उसे प्रेम की लटक लग रही है, उसे सिवाय भगवान की और कुछ सूझता ही नहीं है। अंत उसे ब्याया गया, किंतु ससुराल में भी उसकी यही दशा रही। ससुर ने बहुत तेरे यत्न किए कि मीराबाई संतों के
सत्संग से जाने रुक जाए, परंतु उसे सफलता नहीं हुई। सारे लोक लज्जा के वह यहाँ तक तैयार हो गई, मारे लोक लज्जा के वह यहाँ तक तैयार हो गया कि मीराबाई को एक बार दूध में विष मिलाकर भेजा और कहा कि यह तेरे भगवान का प्रसाद है, ताकि इस बहाने वह दूध पी लेगी और मर जाएगी। परंतु मीराबाई भी उस विष का भी कुछ असर नहीं हुआ। फिर एक डब्बी में सांप बंद करके भेजा। हम बचपन में भजन सुनते थे, यार प्याला राणा ने भेजा, राणा था, पी गई मीरा। इसी तरह जो है सब भजन के अंदर, ये मीरा बाई जी के भजन के अंदर समंदरों में ये गीत बजता था। फिर एक डब्बी ने सांप बंद करके भेजा, इससे तेरे भगवान की मूर्ति है। लेकिन मीराबाई को वह सांप भी सचमुच भगवान की मूर्ति नजर आया। संसारी लोग हैरान होते हैं कि ये कैसी बातें हैं, भला सांप हो और वह डंक ना मारे, मनुष्य विष का कटोरा पी जाए और उसका असर ना हो। भाई, जब हृदय में प्रेम की अग्नि और भड़क उठती है तो वह देत भाव की सब मैल कुचेल को जलाकर भस्म कर देती है। और जब प्रेमी को कण कण के अंदर अपना प्रीतम दिखाई देने लगता है तो उसको फिर यही दशा हो जाती है जो मीराबाई की हो गई थी। प्रहलाद भक्त के संबंध में सबने सुना हुआ है कि पिता ने उसको क्या क्या कठिन कष्ट दिए थे। पहाड़ से गिराया गया, आग में झोंका गया, खूनी हाथी उस पर छोड़ा गया, लेकिन क्यों उसको किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। यही कारण है कि वह सब में अपने प्रभु को देखता था। जब आग के अंदर भी उसको भगवान ही नजर आता था तो फिर आग उसको कैसे जला सकती थी। जब खूनी हाथी में भी उसको भगवान ही दिखाई देता था, फिर खूनी हाथी उसे कैसे मार सकता था। ये प्रेम की बातें हैं जिसको केवल प्रेमियों के दिमाग ही समझ सकते हैं। संसारी अकल वालों की बुद्धि की यहां तक पहुंच नहीं है। रामायण का प्रसंग है कि हनुमान जी ने सारी लंका जला दी, परंतु एक विभीषण का घर बच गया। जरा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण को ग्रह नाही। अर्थात एक पल भर में संपूर्ण लंका को जलाकर भस्म कर दिया, परंतु विभीषण भक्त का घर बच गया। कितनी आश्चर्यजनक बात है कि तमाम शहर आग से जलकर राख हो जाए और एक मकान को ताव तक न पहुंचे। इसका उत्तर अगले 2 पदों में देते हैं। जिही कर भक्त अनल जिहे सिरजा, जरा न सोत ही कारण गिरजा। शिव जी कहते हैं पार्वती विभीषण जिसका भक्त था उसी की आग भी थी, उसी की आग भी थी, जिस कारण से आग ने उसके घर को नहीं जलाया। क्योंकि जब मनुष्य ईश्वर परायण हो जाता है फिर कुदरत की समस्त शक्तियां उसकी सहायता करने लग जाती हैं। और फिर प्रेम तो वह शक्तिमान योद्धा है जिसके सामने बड़े से बड़े बलवान और शूरवीर भी झुक जाते हैं। और इस बात की तुम आप परीक्षा कर सकते हो। जिसको तुम अपना शत्रु समझते हो उसकी शत्रुता के ख्याल को मन से हटा दो और अपनी शुभ ख्यालों की धार को उसकी तरफ बार बार लगाओ। उसके दोष और अवगुणों की तरफ ध्यान ना दो और उसे अपने शुभ ख्यालों का अधिकारी समझ लो। यदि वह तुमसे घृणा भी करें तो कुछ परवाह नहीं, तुम उसके साथ प्रेम करते चलो। थोड़े दिनों के अंदर तुम इसका परिणाम आप ही देख लोगे। दम के दम में उस शत्रुता का तख्ता पलट जाएगा और तुम उसी घृणा को अति सुंदर प्रेम के रूप में बदला हुआ पाओगे। यह संसार दुखों का स्थान क्यों बना हुआ है? सच कुछ पास रखते हुए भी प्राणी दिन रात बकबक झकझक में लवलीन रहते हैं। किसी को भी शांति का श्वास लेना नसीब नहीं होता। इसका कारण भी यही है कि उसमें प्रेम नहीं है। यदि उनमें प्रेम की आदत आ जाए तो यह सब बाल बच्चे, कुटुंब, परिवार, इज्जत, हुकूमत और समान खुशी का कारण बन जाए। जिसे तुम संसार कहते हो वह वास्तव में है क्या? प्रेम के ना होने का नाम है संसार है, और संसार कुछ भी नहीं है। जरा सूर्य का उदय होने दो, अंधेरा अपने आप छुप जाएगा। अंधेरा वास्तव में कोई वस्तु नहीं है। सूर्य के ना होने का नाम ही अंधेरा है। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार भाग जाता है, वैसे बाज के आते ही छोटे छोटे पक्षियों में भगदड़ मच जाती है। जैसे ज्ञान के प्रकाशित होते ही अज्ञान का नाश हो जाता है, ऐसे हृदय में प्रेम की अग्नि प्रज्वलित होते ही
मालिन वासनाएं पतंगों के समान आपसे आप जल जाती हैं। इसलिए स्वभाव में सदा प्रेम और प्यार की आदत डालनी चाहिए। इसमें कुछ धन का खर्च नहीं, जिससे बातचीत करो हंसी और मुस्कुराहट से करो, प्यार और प्रेम के रूप में करो। जब ऐसी आदत हो जाएगी तो तुम अपनी आसपास की संपूर्ण सृष्टि को सुंदरता के रूप में पाओगे। यह दूसरे को प्रसन्न करना क्या है, अपने आप को प्रसन्न करना है, क्योंकि प्रेम ही सब खुशियों का भंडार और खजाना है। यहाँ ना कोई किसी का मित्र है और ना ही किसी का शत्रु। मनुष्य का अपना मन ही मित्र और मन ही शत्रु है। गीता में श्री कृष्ण महाराज जी लिखते हैं, उद्रे दत्तमदानम नमानन माँ वास्तदे। ये कोई संस्कृति का थोड़ा टिपिकल है। मनुष्य को चाहिए कि संसार सागर से आप अपना उद्धार करें और अपनी आत्मा को अधोगति में जाने से बचाएं, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, और कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है। पहले ये मन कांग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया मोदी चुन चुन खात। संतों का पथ प्रेम का मार्ग कहलाता है। इसमें केवल प्रेम की महिमा है। उसके यहाँ सत्संग भजन अभ्यास आदि पर जोर दिया जाता है, परंतु उसका तात्पर्य भी प्रेम ही होता है। तुम देखते हो प्रेमवंश श्री रामचंद्र महाराज जी ने बिल्ली के जूठे बेर खाए। लोग प्रेमियों को बावला कहते हैं, परंतु वे बावले नहीं होते, वे बड़े समझदार होते हैं। लोग आप बावले हैं जो उनको बावला कहते हैं। जिस वन के अंदर शबरी बिल्ली रहती थी, उसमें बड़े बड़े विद्वानों और तपस्वियों के आश्रम भी थे, जो अपने आप को अति पवित्र और भजनीक मानते थे, और बिल्ली को घृणा की दृष्टि से देखते थे कि यह नीच और अपवित्र वंश की स्त्री है। यहाँ तक कि उसको देखना भी पाप समझते थे। परंतु श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने सबको ठुकराकर उस बिल्ली की कुटिया को ही भाग्यवान बनाया और सबका मान तोड़ दिया। जब आप बिल्ली के आश्रम पर पधारे तो बिल्ली हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, पण जोरी आगे भई ठाणी ठाडी, प्रभु विलोकी प्रीति अति बादी बाड़ी, के ही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अदम जाति में जड़ मत्ती भारी। अर्थ, दोनों हाथ जोड़कर आगे खड़ी होगी। अपने भगवान के दर्शन करते ही प्रेम की कोई सीमा ना रही। गदगद वाणी से कहती है, प्रभु मैं अधम जाति और यह जड़ बुद्धि वाली किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। स्त्री वैसे ही अधम होती है, परंतु मैं तो अधम से भी अधम और नीच से भी नीच, मंदमती और गवार हूं। आपकी महिमा किस मुंह से गायन करूं। आपने अपार दया की है जो इस दासी को अपने मन में जगह दी है। तब भगवान कहते हैं, प्यारी मेरी बात को सुन, मैं तो केवल एक भक्ति का नाता मानता हूं। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जो जाति पाति पे लोग लड़ते रहते हैं, वो इस बात को, इस दोहे को समझ लो, इस चौपाई को समझ लो, इसका अंतर समझ लो। भगवान ने क्या कहा है, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्ति हीन नर सोहे कैसे, बिनु जल वरिद देखिए जैसे। हे प्रिय, जाति पाति कुल धर्म और बढ़ाई, धन बल परिवार गुण और चतुराई, ये सारी बातें हों, परंतु भक्ति के बिना मनुष्य ऐसा है जैसे जल के बिना बादल। अर्थात जिस प्रकार जल से हीन बादल व्यर्थ है, उसी प्रकार भक्तिहीन मनुष्य का संसार में आना व्यर्थ है। बिल्ली प्रसन्न होकर वन से वृक्षों के कोमल कोमल पत्ते तोड़ लाई, उसका आसन बिछाकर भगवान को उस पर बिठाया और बेरों को भोग लगवाने लगी। भगवान उसके बेर तो खाते भी और साथ साथ सराहना भी करते हैं। लक्ष्मण से कहते हैं, भ्राता देख ये कैसे मीठे बेर है, मैंने माता कुशल्या के हाथ से भी नाना प्रकार के भोजन खाए हैं और सीता जी ने भी अपनी ओर से कोई कसर बाकी नहीं रखी, परंतु जो स्वाद इन बेरों में आ रहा है वह ना माता कुशल्या के भोजन में आया और ना सीता के हाथ की रसोई में देखा गया। ले तू भी खा और इसके स्वाद को देख। परंतु लक्ष्मण के विचार ये कहाँ थे, उसे तो उन्हें देख देख कर घृणा उत्पन्न हो रही थी। बड़े भाई की आज्ञा मानकर ले तो लिए, परंतु आंख बचाकर पीछे को फेंक दिए। इतिहास कहता है कि वही बेर संजीवनी बूटी होकर उत्पन्न हुई
और युद्ध में मेघनाद की बर्छी से मूर्छित होने पर लक्ष्मण जी के मुंह में उसी बूटी का रस डाला गया, तब उन्हें होश आया। अब सोचिए, वह स्वाद बेरों का था या प्रेम का? लोग भूले हुए हैं। जो पदार्थों में स्वाद और सुख मानते हैं, सुख पदार्थों में नहीं है, सुख प्रेम के अंदर है। जिनमें प्रेम है वे अपने पास कुछ भी न रखते हुए भी प्रसन्न रहते हैं, चुपचाप हंसते खेलते हुए संसार में आते हैं और फूलों की तरह सबको सुगंधित करते हुए हंसते खेलते चले जाते हैं। संसारी रोते चिल्लाते आते हैं और रोते चिल्लाते संसार से जाते हैं, और जब तक रहते हैं दुख की शिकायतें करते रहते हैं। अब सोचो, इसमें बावला कौन है और समझदार कौन है? प्रेम दीवाने जो भये प्रीतम के संग माही, सहजो सुधि बुद्धि सब गई तन की सोची नाई। प्रेम दीवाने जो बहे पलट गयो सब रूप, सहजो दृष्टि ना आई कहाँ रंग कहाँ भूप। तो इस तरह सहजो भाई जी ने लिखा है। तो इसी तरह हम आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। एक बहुत सुंदर कथा हम आगे आई है, वो हम आपको कल जो है पूरा सुनाएंगे। आज का हम वृत्तांत यहीं समाप्त करते हैं। तो आज का ये है सिस्टम, ये समझ आया कि हम सुखी होना चाहते हैं और वो सुख का साधन एक ही है, नाम, प्रभु का नाम। और सभी संत महात्माओं जितने भी दुनिया में भगवान हैं, अवतार हुए हैं, उन्होंने एक ही बात कही है। और अभी आपने सुन लिया रामचंद्र जी ने क्या कहा कि बिना प्रेम के, भगवान कृष्ण जी ने यही कहा। भगवान कृष्ण का भी देखो, उन्होंने जगह जगह कहा, राम बने कभी कृष्ण बने कभी नानक रूप बनाए हैं, अभी तो मेरे सतगुरु प्यारे संत रूप धराए। भगवान कृष्ण जी ने भी उस टाइम कहा, जो मेरी तरफ प्यार से एक कदम बढ़ता है मैं उसकी 7 कदम उसकी तरफ चलता हूं। और भगवान ने ये करके दिखाया। प्रेम किस, उनको पांडवों से प्रेम था, पांडव उनसे प्रेम करते थे। उनको द्रौपदी से प्रेम था। कैसे कैसे भगवान ने सारा सिस्टम दिखाया है। और जिसने भी प्रेम के साथ, आज भी देख लो वृंदावन के अंदर भगवान की सखियां जो हैं, कहते हैं पेड़ बनकर वो सब जो है निधि वन के अंदर रात को रास रचाती है। तो जिसने प्रभु चाहे राम से प्रेम किया, चाहे कृष्ण से किया, एक ही है, चाहे अपने सतगुरु से किया। तो भगवान हमारे गुरु महाराज जी का पूरा इतिहास पढ़ लीजिए, उन्होंने प्रेम के ऊपर सब कुछ लुटाया। जब परमहंस जी महाराज जी जा रहे थे तो एक जो है गधा चराने वाला था वो, तो उसने कहा प्रभु आज हमारे घर पे खाना खा लो। तो महात्मा जी साथ में ही था, उन्होंने कहा कि गुरु महाराज जी ने उनको हाँ कर दी। गुरु महाराज जी खाते तो वैसे थे नहीं, बहुत थोड़ा सा खाना ही खाते थे, कभी कभार ही। तो जब परमहंस जी ने उनको कह दिया कि चलो, अब उन्होंने जाके क्या करा, उसके किसान के घर में जाकर वो जो है बाजरे की रोटी खा ली और एक लोटा छाछ दे दी और पी ली। महात्मा जी ने नहीं लिया साथ में, वही लक्ष्मण वाली बात हो गई। तो महात्मा जी सारे रास्ते सोचते जाएं कि आज प्रभु जी की तबीयत खराब जरूर होनी है। तो क्योंकि इन्होंने तो इतना कभी खाया नहीं जितना आज खा लिया। तब जाके उन्होंने वहां जाकर आश्रम में बात की कि प्रभु जी की आज तबीयत जो है खराब होगी, क्योंकि इन्होंने आज जो है इतनी मोटी मोटी रोटी खा ली, साथ में छाछ पी ली। तो गुरु महाराज ने कहा वो प्रेम से भरा हुआ था, पर वो प्रसाद था, उसमें प्रेम भरा हुआ था, उससे कुछ नहीं होने वाला, ना हम बीमार होने वाले, ना हमें कोई दिक्कत आने वाली। अब ये क्या है कि ये क्या सोचते किसान के, क्या हम अमीरों के घर में ही खाते हैं? हमें तो प्यार, जो प्यार से खिलाएगा, कोई भी बुलाए,
तो पूरा आप अपने गुरु महाराज जी का पूरा पढ़ लीजिए, नया ग्रंथ पढ़ लीजिए, पुराना पढ़ो। सब जगह एक ही चीज दिखाई है कि पूरे जितनी भी मैंने लीलाएं पढ़ी हैं अपने उस नए ग्रंथ के अंदर, उन्होंने सब जगह प्रेम के जो है, हर जगह उन्होंने प्रेम से पहुंचे हैं। किसी ने अपने घर में प्रेम से बुलाया है, चाहे उसका छोटा है या बड़ा है। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, कोई गरीब है या अमीर है। जिसने बुलाया प्रेम से, तो सदगुरु जी वहां पहुंचे और वहां पे उन्होंने अपना जो प्रवचन किए, वो भी ग्रंथ हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। आपकी आंखें खुल जाएंगी। इसलिए आज का दिन यही विराम देते हैं। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। राम राम।